The teachers. A very joyful morning to one and all present here. Respected all the dignitaries, principals, teachers and dear parents. I would like to welcome all the existing parents and bid all our new families who are joining Scholars for the first time. A very warm welcome to the Scholars Academy. You all will find Scholars Academy to be an incredible school that fosters a genuinely supportive and collaborative environment. Vashisht, and apart from being an engineer, I am also an MBA from Liverpool Business School, and most importantly, I am a certified career counselor from the University of California, Los Angeles, and I am also a specialist in terms of profile building. And whenever the students are preparing for foreign education, I guide students related to that also. तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आज सिर्फ करियर वाला टॉपिक नहीं है, आज हम पेरेंट्स ओरिएंटेशन की बात करते हैं। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि घर में या अदरवाइज बच्चे किन चीजों पे फोकस करें ताकि बच्चे सक्सेसफुल हो सके। तो मोहित सर ने सबसे पहले सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू विश टू बिकम सक्सेसफुल। तो अल्टीमेटली स्कूल का, ट्विनमेन की टीम का, जो ट्रेनर्स हैं, आपके टीचर्स का, इवन आपके पेरेंट्स का एक ही एम है, हम सबका एक ही ध्येय है, और वो है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें। एज सिंपल एज राइट। सो एज अ करियर काउंसलर व्हेन आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, जब क्लास 9th के बच्चों से भी हम मिलते हैं तो हमेशा ये बात करते हैं कि क्लास 9th, जैसे मोहित सर अभी कह रहे थे कि वो सेमीफाइनल वाला स्टेज है, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट स्टडिंग, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास 8th एंड 9th। जो कुछ बच्चों को शायद अभी किताबें देख के थोड़ा डिफरेंस समझ में आना शुरू हुआ होगा कि एक सब्सटैंशियल शिफ्ट होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम क्लास 8th टू क्लास 9th। वो पेरेंट्स को भी पता होगा, उनको अपने पुराने दिन याद हो, तो नो डाउट सब्जेक्ट चेंज होता है, लेवल चेंज होता है। तो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ लाई करता है। तो आज इस समय एम ये है कि बच्चे अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें, सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दें, पढ़ाई को ज्यादा टाइम दें, बट उसके साथ ही साथ अपनी सुपर करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करें। अब आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वर्ड सुना होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, राइट, स्पोर्ट्स, इन सारी एक्टिविटीज को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह देते हैं। आज की डेट में ये बोला जाता है कि बच्चे सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, इवन आपकी सुपर करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करें, यानी वो एक्टिविटीज जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके करियर पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई एम अ वेरी गुड गिटारिस्ट, आई एम अ वेरी गुड सिंगर, क्या उसका कुछ रिलेशन मेरे इंजीनियरिंग के करियर से है? शायद नहीं। तो आधा नंबर तो मुझे दे देंगे कि हाँ ठीक है, बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, अच्छा गाना गाता है, अच्छा गिटार बजाता है, आधा एक नंबर दे देंगे, पर उससे ज्यादा शायद नंबर ना मिले। बट अगर उसी के बदले मैं बात करता हूँ कि मैं एक ओरेटर अच्छा हूँ, मैं अपने स्कूल में इन डिबेट कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा था, मैंने ये एक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, ये प्रेजेंटेशंस दी हैं, ट्विनमेन एक टीम आती थी दिल्ली से, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेस्ट में मैंने पहले पार्टिसिपेट किया है, उसमें मुझे ये वाला सर्टिफिकेट मिला है। एंड देन आई से मैंने कुछ लिखा है जो कहीं छपा है, I've written something which has been published, so you can check my name on Google. जब आप ऐसी स्किल्स के ऊपर बात करते हो, यानी पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स, लीडिंग अ टीम, जब आप कहीं टीम को लीड कर रहे हैं, राइट, वर्किंग इन अ ग्रुप, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, अगर आप ये स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, ये स्किल्स को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं तो इनको सुपर करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। तो आज से क्लास 9th में ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए ये सवाल है कि आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करिए, नाउ दैट वी रीच स्टेज ऑफ क्लास 9th, क्या बच्चे कुछ डिफरेंट करेंगे या नहीं करेंगे। हम एक बार सीबीएसई के जो चेयरमैन है उनसे मिले थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी और सबके लिए है कि अगर आप हर साल एक जैसा बिता रहे हैं, राइट, इफ यू आर लिविंग द सेम ईयर एज इट इज एवरी ईयर, देन डोंट कॉल इट लाइफ। हम उसको लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, बट अगर 8th में भी हम वैसे ही थे कि हम क्लास जाते थे, थोड़ा ट्यूशन चले जाते थे, थोड़े नंबर आ जाते थे, फिर हम 9th में चले गए, 9th में भी हमने वही किया, 10th में भी हमने वही किया। तो एज इंडिविजुअल्स हम ग्रो का कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल वी सेट सम टारगेट्स फॉर आवरसेल्व्स, चाहे वो ये भी टारगेट हो सकता है कि मैं आज तक कभी इसी पोडियम पे आके नहीं बोला हूं, तो मे बी दिस ईयर ऑनवर्ड्स आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज। इट कैन बी सिंपल टारगेट कि मैथ्स मेरा वो वीक सब्जेक्ट है, आज से रोज मैं 10 मिनट या 15 मिनट एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन मैथ्स ही करना शुरू करूंगा, तो हो सकता है मेरा रिजल्ट इंप्रूव होना शुरू हो जाए। तो जब तक आप नए टारगेट्स और नए ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। आई हैव विद मी ऑफ कोर्स मिस्टर वैभव पांडे, जिनके आप अभी वीडियोस पे देख रहे थे, जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता दूं, वैभव सर इज अ टीवी पर्सनैलिटी,
वो अलग अलग न्यूज चैनल्स जैसे कि आज तक, CNN, CNBC, रिपब्लिक टीवी पे न्यूज डिबेट्स में भी आते हैं जब एजुकेशन बिजनेस का टॉपिक होता है. ही इज ऑल्सो अ TEDx एंड जोश टॉक स्पीकर. TEDx दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक स्पीकर्स को इन्वाइट किया जाता है टू गिव अ स्पीच. ही इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑल्सो. ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द अटल सम्मान अवार्ड जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स देते हैं एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. तो लास्ट ईयर सर को अवार्ड मिला था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो सर इज देयर विद अस. तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा गाइड करें और उसके बाद ऑफकोर्स हम आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे. राइट, थैंक यू सो मच. आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते मुझे 2-3 सवाल याद आते हैं क्योंकि मैं कई स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ जिनसे मैं क्लासेस में मिलता हूँ. तो पहला सवाल तो ये आता है कि मान लीजिए हम कोई नई कंसेप्ट आपको बताएं या कोई नया बात आज बताएं तो जो कुछ एरर्स पिछले साल हुई वो ऐसी थी कि कई बार पेरेंट्स ने घर जाके बच्चों से पूछा नहीं कि आज उन्होंने क्या नया सीखा. ये काम तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा. हम घर आके ये तो नहीं पूछ सकते ना कि आज बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा. ये सवाल मम्मी पापा का काम है इस सवाल का जवाब निकलवाना. इसके अलावा क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि कोई बहुत नया कंसेप्ट किसी बच्चे के हमें लगा कि ऐप है तो बच्चे ने बोला कि मैं चाचा जी से पूछूंगा जिन्होंने 1980 में मास कॉम किया था. तो ये बात बहुत समझदारी की नहीं है क्योंकि 2023 और 1980 में बहुत फर्क है. राइट, तो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि एक अंग्रेजी में कहावत है टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हॉर्सेज माउथ. जब सामने यूसीएल अमेरिका से पढ़े हुए करियर काउंसलर हैं तो करियर में कोई डाउट है तो इनसे पूछ लीजिए. आपको टीवी के बारे में, लिखने के बारे में, अच्छा बोलने के बारे में कुछ पूछना है तो स्कूल ने मेहनत करके पूरा एक आपको सिस्टम दिया है. मैं टीवी पे भी बोलता हूं, मैं यहां भी बोलता हूं, मेरे से पूछ लीजिए. आपको मैथ्स रीजनिंग कोई डाउट है, मयंक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस देते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए. इसमें खुद बहुत ज्यादा मनन करने वाला कुछ है ही नहीं. राइट, एक और एग्जांपल्स देता हूं. कई बार इस तरह की बात हो जाती है कि हाउ मच हैज टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन. मान लीजिए कल स्कूल आपको बोलते हैं कि कल, अभी नहीं, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि स्कूल आपको बोलते हैं कि नासा जाया जा सकता है कुछ सीखने. तो ये डिस्कशन स्कूल और बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए. फीस के ये सब बातें होनी नहीं चाहिए. बच्चे शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ इट. पेरेंट्स और स्कूल के बीच में बातें होनी चाहिए क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर इसमें जीरो होता है. जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. अंशुल एक कंपनी के सीईओ हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखते हैं, बड़े बड़े आईआईटी में लेक्चर्स देते हैं. अब अंशुल ने आपको अभी बताया मैंने लिवरपूल यूके से, यूनाइटेड किंगडम से एमबीए किया है. कब किया है वो? अभी. कंपनी सक्सेसफुली चलाने के 9 साल बाद उससे बड़े कॉलेजेस के लोगों को नौकरी पे रखते हैं. तो क्या उनको एमबीए करना चाहिए था? 4-5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे? बिल्कुल लगाने चाहिए क्योंकि यू कैन नेवर ओवर इन्वेस्ट इन एजुकेशन. आपने जो लिवरपूल बिजनेस स्कूल से सीखा होगा उससे आप कल 4 करोड़ कमाएंगे. तो सबसे पहले तो बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग इस मामले में एक्सपोजर क्लियर कर लीजिए कि जब हम एक नेक्स्ट लेवल की बात सोचेंगे तब कुछ बड़ा होगा. इसमें ना ये टॉपिक बच्चों का है ना पेरेंट का, ये सिर्फ काउंसलर का है. स्कूल का कुछ हद तक ये टॉपिक है क्योंकि स्कूल आपको मिलवाए हैं हमसे, लेकिन ये सब टॉपिक खुद हैंडल करने के है ही नहीं. अभी एक पेरेंट ने पिछली बार मेरे से पूछा कि स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें, बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स और हिस्ट्री करने देते हैं. ऐसे नहीं होता है. अगर आपको सीबीएसई ने बोला है कि आप ले सकते हो दोनों तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं. जो बनना चाहते हैं वही तो लेंगे. आपने बोला भाई हिस्ट्री में कुछ पढ़ना होगा नहीं है, नंबर ज्यादा आ जाएंगे इससे लेना है, ये क्या बात हुई? आप ये बताइए आप कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं. फिर आप अंशुल से बात करिए, मयंक से बात करिए, मोहित सर से बात करिए, विक्रम सर से बात करिए, फिर मिलकर फैसला लेंगे. और उसके बाद आप बच्चों को गाइड करिए कि ऐसा करें, या बच्चे पेरेंट को गाइड करें कि ऐसा होगा. अगर हम इसमें सोचेंगे कि अब ना एक काम करते हैं, बैंगलोर में एक कजन रहता है, उससे पूछते हैं उसने 10 साल पहले क्या किया था. वो सब अब रेलिवेंट नहीं है. मेरे कर्नल, आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है मेरे कजन, तो वो 40 इयर्स के हैं और मैं अभी 30s में हूँ, अर्ली 30s में. तो मैंने उनसे कहा हमारे यहाँ के बच्चों को जरा बता दीजिए आर्मी में कैसे निकलते हैं. उन्होंने बोला कि अंशुल करियर काउंसलर है, उससे पूछो ना. मैं तो 8 साल पहले निकला था, 10 साल पहले. तब का सेम छोड़ना है, बदल गया सब कुछ. ये समझदारी जब हम दिखाएंगे तो हम बच्चों को सही एडवाइस दे पाएंगे. पिछले साल में 12th के बच्चों से मिला कुछ और स्कूल्स में, कोटद्वार में ऐसे के सबसे अच्छा स्कूल है तो यहाँ आंसर बच्चों ने अच्छे दिए. कुछ और स्कूल्स में जब हम मिलते हैं तो बच्चे बोलते हैं बगल वाले कॉलेज से कर लेंगे. क्यों कर लेंगे बगल वाले कॉलेज से? क्यों टॉप 25 कॉलेज में बच्चे निकल नहीं सकते हैं? क्यों थोड़ी सी मेहनत करके ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट निकाले, प्रोफाइल पे काम करे और वो 1 करोड़ वाला पैकेज उसको मिले? हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? मेड इन कोटद्वार बट मेड फॉर दी वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता है? प्रॉब्लम क्या है? हम टैलेंटेड हैं, हमें चीजें आती हैं, हमारे पास एक्सपोजर है. स्कूल ने एक से एक काउंसलर्स लाके दिए हैं. कल अंशुल और मेरा एक स्वीडन में प्रोग्राम है ऑनलाइन,
वहां का एक इंडिया वन क्लब होता है जिसमें बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। तो हम ही दोनों तो कल उस मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो आप भी हमसे पूछ लीजिए, हम बता देते हैं आपको जवाब। लेकिन उससे पहले बच्चों को ये बोलना पड़ेगा कि बेटा अगले 4 साल जो काउंसलर्स गाइड कर रहे हैं आपको उस रास्ते पे चलिए। ये टॉपिक बच्चों के हैंडल करने के नहीं है। आप करियर ऑप्शन में बात करिए, सब्जेक्ट में बिठाइए, बच्चे की मर्जी बिल्कुल चलनी चाहिए। लेकिन 3 इडियट्स देख के ये कहना कि आखिरी सेमेस्टर में तो शाम में फोटोग्राफी करने चला गया था और IIT छोड़ दिया था, तो हम ये भूल जाते हैं कि चेतन भगत जिन्होंने किताब लिखी है वो तो खुद IIT और IIM से पढ़े। तो 3 इडियट्स देख के लगता तो बड़ा अच्छा है कि मर्जी का बिल्कुल सब अपना अपना करेंगे, अब कोई भी जरा डिस्कस नहीं करेगा, फैमिली का कोई रोल नहीं है, जो बच्चे कहेंगे वो होगा। तो फिर चेतन भगत ने IIT और IIM से क्यों पढ़ा? उनकी वाइफ IIM से क्यों पढ़ा? उन्होंने 8 साल हांगकांग में नौकरी क्यों करी? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी, आप में से कई लोगों ने देखी है पिक्चर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? देखी आपने? बच्चे आजकल मुझे क्लासेस में बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, सर पेरेंट्स की बात नहीं सुननी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह। उसमें तो वो लोग खुद अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं। तो उसमें क्या दिखाया गया है, जो लाइफ का पर्पस ढूंढने गरीब वाला दोस्त होता है ना, वो 1 महीने के स्पेन घूमने चला जाता है। ये जो गरीब वाला दोस्त होता है, इसको स्पेन जाने का टिकट कौन देता है? ये तो बताया नहीं पिक्चर में। वो पहले सीन में स्पेन पहुंच जाता है, फिर 1 महीने पूरी दुनिया घूमता है, फिर वापस आ जाता है क्योंकि बड़ा गरीब होता है। ऐसा असल जिंदगी में होता है क्या? तो जब तक फिल्म से इस चीज को दूर नहीं करेंगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी। हमें बहुत एस्पिरेशनल बनना है, बहुत ड्रीम्स रखने हैं, लेकिन उसके लिए एक रास्ता है, उस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। 3-4 काम करने पड़ेंगे। जब विक्रम आपको बता रहे हैं मैथ से रिलेटेड बातें या बच्चों को बता रहे हैं, तो वो सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी कि विक्रम दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में, काफी नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर में जो एक ब्रांड है नॉट टेक दी नेम, वहां पढ़ाते थे, 2.5 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो विक्रम से पढ़ के इंडिया और विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं। तो मैथ्स में कुछ राय देनी होगी तो हम सभी लेंगे। आप अपने सवाल रेडी रखिए, स्कूल तक पहुंचाइए और हम बच्चों को वो जवाब स्कूल में देंगे। और जब हम आपको इन्वाइट करें तो आपके जैसे अवेयर पेरेंट जो एक वर्किंग डे पे भी आते हैं, जिनके लिए ताली बजनी चाहिए क्योंकि कई सारे लोग नहीं आए हैं, वो घर पे हैं और आप लोग आए हैं, तो आप जैसे अवेयर पेरेंट्स ही आगे जाके अपने लिए ताली बजा सकते हैं। आप एक बार आप जैसे अवेयर पेरेंट्स के बच्चे ही आगे जाके अच्छा करेंगे। ऐसा ही होता है। जो लोग ज्यादा अवेयर हैं, जिनके बच्चे यहाँ आए हैं, जो पेरेंट्स बार बार इवेंट्स में आते हैं, आप देख लीजिएगा, आज से 10 साल बाद बात कर लेंगे, आप देख लीजिएगा ये सब लोग सक्सेसफुल होंगे। ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हर डिबेट में ले जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कुछ बड़ा सोचो। अभी हाल फिलहाल में टीवी पे जब डिबेट सब हो गया तो मम्मी ने कहा अगला कुछ बड़ा सोचो। तो मैंने कहा मम्मी आपका तो ये वाला ऑफ वाला बटन ही नहीं है, हमेशा अगला सोचो अगला सोचो अगला सोचो रहता है। बट देन दैट गिव्स मी दैट चैलेंज कि अब इससे बढ़िया और बेहतर क्या होगा। तो इस साल हम एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बुक वाली बात हमने यहाँ कई बच्चों से करी है, मुझे भी बच्चे दिखते रहे जिनसे हमने बात करी है, वो चीजें भी चल रही हैं। और 2 बच्चे स्कॉलर्स अकेडमी के ऑलरेडी हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स में अलग से भी मेहनत कर रहे हैं। ये बच्चे रोज शाम को अलग से ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो आप खुद देखिए कि आसपास से ही बच्चे निकल के आते हैं और तब हम बोलते हैं कि वही बच्चा शहर का डीएम है या वही एसडीएम है। ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और एंड में हमें उन पोजीशंस में दिखते हैं। मैं चाहूंगा कि मयंक सर वैदिक मैथ्स हम इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके 2 क्वेश्चंस हमें क्विकली सॉल्व करके दिखाएं ताकि हमें पता चले कि बच्चे क्या नया करने वाले हैं इस साल। तो एक बार जल्दी से इस मेथड को देखें, एक बार ताली बजा दीजिए। गुड आफ्टरनून। तो वैदिक मैथ्स के बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप में से किसी को वैदिक मैथ्स के बारे में पता है? क्या कभी लाइफ में सुना है? सुना है? देखिए, वैदिक मैथ्स को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो वो इंडियन वे है डूइंग कैलकुलेशन। जो अभी तक हम बुक्स में करते हैं कैलकुलेशन, वो यूनिवर्सल मेथड है। चाहे आप अमेरिका के से पूछिए या किसी यूरोपियन बच्चे से पूछिए, वो सेम मेथड करते हैं। बट इंडिया में कैलकुलेशन ज्यादा यूज होती है क्योंकि 9th में 10th में मैथ्स कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी स्ट्रीम लीजिए, कैलकुलेशन तो लाइफ लॉन्ग करनी ही पड़ती है। तो अगर हम वैदिक मैथ्स के कुछ मेथड सीख लेते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसमें अभी तक हम वीकेस्ट हैं। 99% बच्चों को मैथ्स इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है और एक बार गलत होने के बाद उनको पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना होता है। तो आज मैं आपको कुछ मेथड्स सिखाता हूं और देखते हैं क्या वो रियली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में। ठीक है, अभी तक आप सबने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। क्या आप में से कोई भी बच्चा इसका आंसर बता सकता है मुझे? जो मेथड आपने सीखा है
एनीवन? तो क्लास सेकेंड थर्ड में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। 286 कैसे करा आपने? आप आओगे यहाँ पर? सो क्या आपने ये मेथड वैदिक मैथ से सॉल्व करा है? सर आपने कहाँ सीखा था ये मेथड? सर अभी जो क्लास हुई थी 11th में सर उसमें ही पढ़ लिया था। गुड। सो कैन वी क्लैप फॉर हिम? तो देखिए एक्चुअली इस बच्चे ने, आपका नाम क्या है? शिवांशु। शिवांशु ने ये सेम क्वेश्चन वैदिक मैथ से सॉल्व करा, बट उस मेथड को यूज नहीं करा जो बचपन से सीखता था। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ कैसे है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाई बाई 25। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो लाइन्स ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारे पास 3 साइड्स हो जाएंगी, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। आपको पता होगा मैथ्स में जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है। तो सिमिलरली यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले वी विल राइट डाउन दिस 5 एज इट इज। मिडिल वाले बॉक्स में इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 + 5 इज 7 and here we will write it down this 2 as it is. So answer is 275. अगर सेम मेथड को हम डेली प्रैक्टिस करें कुछ टाइम के बाद तो आप ये पाएंगे कि आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे शिवांशु ने इसको 5 सेकंड्स में करा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे देते हैं। अब एक मेथड स्क्वायर्स का भी करते हैं। क्या आपने सबको इसका स्क्वायर बता पाएगा? 5 15 का याद होता है 35 स्क्वायर। मैं बताता हूं कैसे होगा, देखिए हम यहां पर भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ वी हैव 2 साइड्स, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑलवेज वी विल राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये वाला जो बचा हुआ 3 है इसको यूज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट वाले नंबर से। सो 3 के बाद क्या आता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12। सो दिस इज दैट। सिमिलरली हमारे पास टेक्निक्स है स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। जितनी कैलकुलेशन बच्चा करता है वैदिक मैथ की हेल्प से वो सारी कैलकुलेशन मेंटली हो सकती है, बट उसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको प्रैक्टिस करना। तो इस साल ये कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी में और इस पे बेस्ड हमारा क्विज भी होगा। लेकिन क्या करते हैं अभी बच्चे से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैंने पूछा कि कब सीखा, तो उसने बोला कि अभी 11th का सेशन हुआ था उसमें सीखा। तो देखिए बच्चे कितनी जल्दी चीजें सीख लेते हैं, बस उनको एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए जो स्कूल ऑलरेडी दे रहा है। मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूँ कि कोटद्वार ही नहीं आसपास के 100 किलोमीटर्स में इतने ढंग से अगर सिर्फ कम्युनिकेशन, करियर काउंसलिंग, कन्वर्सेशंस, वैदिक मैथ्स और रीजनिंग, इतनी सारी चीजों की क्लासेस नहीं हो रही, तो दिस इज द ओनली स्कूल, लकीली यू आर एट द राइट प्लेस। अब बस आपको घर जाके बच्चे से पूछना है कि इस साल नई स्किल्स में क्या क्या सीख रहे हो। और अभी हमने एक इवेंट करा था जिसमें 150 बच्चे, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आप सब कहेंगे हमारे वाले बच्चे ने तो नहीं जीता, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि क्या 150 लोगों को एक ही बार में मौका मिला, वो डिबेटर्स क्लब में आए और उनको सर्टिफिकेट मिला। क्या 1000 में से 700 में से 150 में बच्चा आगे नहीं दिखाएगा? तो कल को इन्फोसिस वाले जब 25 लाख में से 100 लेंगे तो कैसे आएगा? इतना कंपटीशन तो हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। अगर हर बच्चा सर्टिफिकेट जीत गया तो बेकार हो जाएगा, फिर उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू जो सब जीतते हैं। इसलिए अगली बार की 150 की लिस्ट ना होगी, 300 की होगी, लेकिन 300 में तो आना पड़ेगा। और अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नया सिखाएंगे, फिर आना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन उसके लिए जीरो नहीं करा जाएगा। राइट? मुकाबला फेस करना सिखाना है, भागना थोड़ा सिखाना है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अब मैं चाहूंगा 1-2 क्वेश्चन हम पेरेंट्स कम्युनिटी के भी लें, क्योंकि नेचुरली आपके भी कई सवाल होंगे। हो सकता है किसी का बच्चा उतना पढ़ाई ना कर रहा हो या कोई मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहा हो, तो मैं 1-2 सवाल लूंगा। मैम यस बताइए, आप बोलिए, मैं वहां से ठीक करूंगा। मैम सर मेरा नाम रचना है, मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, ये मैथ में बहुत वीक है सर। ठीक, तो मैम एक छोटा सा टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब इसका नाम छोड़ दीजिए। इसमें करना क्या है, 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे इंटरवल दिन में निकालने होते हैं और उसमें अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना होता है। वीकेस्ट सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कितनी देर के लिए करना है? बस 25-30 मिनट के लिए। जैसे मान लो 6 से 6:25 ये बैठा है,
तो आप इसको बोलिए कि चलो 25 मिनट कुछ नहीं होगा, मोबाइल सब साइड, 25 मिनट 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। फिर रात को 8 से 8:25 दूसरा पोमोडोरो, दूसरा टुकड़ा हो सकता है, टमाटर के टुकड़े जैसे हैं, पोमोडोरो ऐसे बना, ये बनाइए ऐसे टेक्निक। तो 25-25 मिनट के 2 टुकड़े आपने निकाले और 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। अगर ऐसा 300 दिन हुआ तो 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1800 क्वेश्चन तो किताब में है नहीं। प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो वीक सब्जेक्ट को वीक तभी कहा जाएगा अगर उसमें कंसिस्टेंटली नंबर खराब आए। अगर इस साल अच्छे आ जाते हैं तो वीक कहां रहा, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। तो 2 ऐसे इंटरवल्स 20 से 25 मिनट के निकालने होंगे और उसके बाद वैदिक मैथ स्कूल में सिखाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे एफिनिटी बढ़ेगी। तो बाकी हम फॉलो अप करेंगे इसे यूनिट टेस्ट के आसपास, एक बार देखते हैं कि कितना फर्क आता है। बट आप इसको यूज करके देखिए, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाला है। तो फर्स्ट ही हैज टू डू इट एंड ओनली देन ही कम टू नो अबाउट इट। इसके अलावा कोई और सवाल? कोई ऐसे पेरेंट हो जिनको कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में अभी? अच्छा, आप 1-2 चीजें और जान लेते हैं। मोबाइल का जो यूसेज है उसमें 2 फैक्टर है। एक तो पेरेंट की परमिशन। मोबाइल खुद तो बच्चे ने खरीदा नहीं है, तो जो परमिशन है उस पर हल्का सा आपको टैप रखना पड़ेगा। आप ये जरूर कर सकते हो कि बच्चे से बोल सकते हो कि 40 मिनट की परमिशन दी है, लेकिन अगर 40 से 41 हुआ तो 4 दिन नहीं करने देंगे, और फिर उस नियम को फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही कट कर दीजिए, कट नहीं हो पाए शायद, लेकिन मॉनिटर करिए कि उसमें वो क्या कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, वो टाइम फ्रेम छोटा होना चाहिए। अगर आप मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी में नंबर चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मोबाइल करके तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज और मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं हो सकती जब तक स्क्रीन आवर कम ना करें। स्क्रीन आवर का मतलब है कि ये स्क्रीन के आगे कितनी देर रहता है, तो उस पर तो थोड़ा बहुत काम मजबूरी है, लेकिन करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन आपको दे देता हूं। अभी आप लोग जब बात करते हैं रीडिंग स्किल्स की और ऐसी चीजों की, तो इन पे ट्रेनिंग सेशन सभी करवाएंगे। आप कोशिश करें कि गर्मियों की छुट्टियों तक बच्चे इन नई स्किल्स के प्रति इंटरेस्ट लें और आप उनसे घर में पूछें कि स्किल डेवलपमेंट का इस साल क्या कर रहे हैं। जैसे पूछते हैं ना, इस साल मैथ्स में खराब है क्या करेगा, वैसे ये पूछे कि इस साल अगर डिबेटर्स लिस्ट बन रही है तो क्या करेगा, बैडमिंटन का कोई इवेंट है तो स्टेज पे कब जाएगा। अभी सर बड़ा अच्छा आइडिया बता रहे थे, सौरभ सर से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि एक ग्रीन एरिया, ग्रीन रूम जैसा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टीवी न्यूज वगैरह में होता है। मैं यहाँ हुई, आपके पास कैमराज होते हैं और लाइट वगैरह होता है, और फिर वहां से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए बच्चों का ऑडिशन होगा। अब बच्चा अगर ऑडिशन में हाथ ही खड़ा नहीं करेगा तो वही क्या करने का, ये बताइए। इसको ठीक करने का क्या तरीका? 9th के बच्चे का हाथ पकड़ के हाथ खड़ा नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा हल्का सा अपने मन में वो विल पावर जगानी होगी कि ये चीजें जरूरी हैं। पेरेंट्स को इन टॉपिक्स पे बात करना होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इंडियन यूनिवर्सिटी हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, नंबर से एडमिशन तो मिलेगा। इस सत्य को जितने जल्दी मान ले उतना भलाई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे से बाहर आके बात करते थे कि सर लोकल कॉलेज में नहीं जाना, अब क्या करूं? तो मैं उनसे कहता था 7:45 से 8:30 हमारे ऑनलाइन बैच चलता है, पढ़ लो। नहीं सर, पढ़ना नहीं है, लेकिन बहुत पैसे कमाने। ये कैसे होगा? इसका जवाब मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आपको क्या दूं? बिना पढ़े पैसे कमाऊं, ये कैसे करके दूं मैं? मतलब ये तो जादू करना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा तो मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूं कि बिना काम करे पैसे कमा दूं, ये तो मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे से मत पूछिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेल पीपल कि पुराना तरीका मेहनत करने का और उससे पैसे बनाने का ही तरीका ठीक है। संस्कृत में वो पंक्तियां भी हैं, उद्यमी ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि ना मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे प्रगा, विच मीन्स सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है। इतना तो शेर को भी एफर्ट करना ही पड़ता है कि हिरण को पकड़ने जाए। तो आशा यही करते हैं कि बच्चे उस तरफ सोचेंगे। हम जब भी आपको इवेंट्स के लिए बुलाएं या आपके बच्चे का सर्टिफिकेट आए या ना आए, आप इवेंट्स में आए और बच्चे को ये जताएं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही आज पेरेंट ओरिएंटेशन में हमको कहना है। आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मैं तो किसी करियर काउंसलर से अपने जवाने बचपन में नहीं मिला हूं, आपके बच्चे मिल पा रहे हैं, इतना प्रिविलेज बहुत है। मैं तो किसी टीवी पर्सनैलिटी को 10 साल नहीं ढूंढ पाया, खुद जाके करा, अब बन गया हूं तो अब कुछ को जानता हूं। आपके बच्चों के पास वो प्रिविलेज स्कूल करके दे रहा है, इतना हो गया है। यू कांट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर, यू कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड। आप घोड़े को सिर्फ पॉन्ड तक ले जा सकते हैं, उसका सर पानी में डाल के पानी तो नहीं पिलाया जा सकता। इसी थॉट लाइन के साथ हम ये सोचें कि बच्चों को आप कंटिन्यूसली कहिए, काउंसिल करिए, हमसे बात करिए, हम भी कहेंगे, लेकिन वो इतना सा एफर्ट तो बच्चे को खुद देना पड़ेगा और धीरे धीरे वो एफर्ट आएगा। जब वो स्टेज पे आके बोलेगा या माइक पे बोलेगा तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अंत में कुछ लिखा है मैंने, ये आपको सुनाऊंगा आज की वर्कशॉप को।
हम खत्म करेंगे। किसी को कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो उसके बाद ले लेंगे। इट गोज लाइक दिस। तूफानों में भी जो बिना हिले डुले रह पाता है, भंवर में पतवार बेखौफ दौड़ाता है, अंगद सा पैर विपत्ति में जो जमाता है, जो ठान ले वो जीत ही जाता है। तो अगर ठान लेंगे तो जीत जाएंगे। आप भी ठान लेंगे कि बच्चे ने आईएएस बनना है तो बन जाएगा। पानी में पत्थर तैराता है, अमर को मृत्यु शैया पर लेटाता है, पूंछ की अग्नि से पाप की लंका जलाता है, जो ठान ले वो जीत ही जाता है। हारी बाजी हिम्मत से पलट दिखलाता है, एक अकेला ही कारवां बना जाता है, सब विरुद्ध खड़े हों अगर तो साक्षात विष्णु संग ले आता है, एक मामूली योद्धा महाभारत का अर्जुन बन दिखलाता है, जो ठान ले वो जीत ही जाता है। तो अगर ठान लिया गया तो हो जाएगा, क्योंकि जो भी लोग आपको अभी दिख रहे हैं, सब चलता है टीवी वीवी ये सब ठीक है, बट जो भी लोग आपको कुछ भी करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड किया कि ये होगा। जब ये स्कूल बना होगा तो यहाँ पे भी एक ही बच्चा आया होगा पहले दिन। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले दिन 1000 लोगों ने एडमिशन ले लिया हो? तो ये धीरे धीरे आराम से होगा, बट एक चीज चाहिए होगी, कंसिस्टेंसी एंड पेरेंट्स का वो कॉन्स्टेंट क्वेश्चन कि आजकल क्या नया कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल वंस अगेन, और आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी किसी इवेंट में। थैंक यू।